Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss chapter number 6 FSC part 1. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get all of my videos live on YouTube. Coming towards our article today, article for today is energetics of, it is second article, energetics of बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये कब होती है? नंबर 1, बॉन्ड फॉर्मेशन जो है जब भी एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मीन ये वो रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी हमेशा इवॉल्व होती है। जब भी एटम बॉन्ड बनाते हैं एनर्जी इवॉल्व होती है। क्यों इवॉल्व होती है? एटम जो हैं उनकी अपनी एनर्जी लोअर होती है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक अगर एटम बॉन्ड बनाते हैं एनर्जी लोअर होगी तो एक्स्ट्रा एनर्जी वहाँ से इवॉल्व हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों एनर्जी इवॉल्व होती है ये हम देखेंगे, और इसके लिए हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल इज द फॉर्मेशन ऑफ, बॉन्ड फॉर्मेशन में फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 में बॉन्ड कैसे प्रोड्यूस होगा इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। से हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस है, ये 2 एटम हैं, तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, सॉरी न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक का इलेक्ट्रॉन और दूसरे का न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन और पहले का न्यूक्लियस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी 2 एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो अप्रोचिंग एटम्स जो होते हैं, जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, हैव 2 टाइप ऑफ फोर्सेस। उनमें 2 टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, और वो कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं? उन फोर्सेस में नंबर 1, देयर आर 2 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड देयर आर 2 फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। 2 केसेस हैं, जैसे इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती हैं। इफ केस ये होता है, इफ फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, देन देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन बनाने के लिए फोर्स ऑफ रिपल्शन को कम होना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो तभी एटम एक दूसरे के करीब आएंगे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो कम होगी। अगर कोई 2 बॉडीज ज्यादा दूर हो, जमीन से जितनी बॉडी दूर करते जाओ उतनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाई होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो ग्राफिकली हम एक्सप्लेन करते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन को। अगर हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे, से 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दूर हैं, तो अगर दूर हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मीन एटमों के दरमियान फासला।
तो ये दो हाइड्रोजन के एटम में अप्रोच कर रहे हैं, तो शुरू में इनकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी। जैसे जैसे ये करीब आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे जमीन से, इसका मतलब ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल एनर्जी के। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाते जाओगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, लीस्ट होती जाएगी। तो जैसे जैसे एटम करीब आ रहे हैं ये फर्दर करीब आ गए, पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई है। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि जिस पॉइंट पर जाकर, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा वंस एटम आर अप्रोचिंग टू वन अनदर, अप्रोचिंग एटम्स में क्या हो रहा है, अप्रोचिंग एटम्स जो होंगे उनमें क्या हो रहा है, अप्रोचिंग एटम्स में पोटेंशियल एनर्जी जो है विल गो ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रही है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है। ए पॉइंट इज रीच्ड, एक पॉइंट ऐसा भी आ जाएगा, ए पॉइंट इज रीच्ड कि जिस पर जाकर, जिस पॉइंट पर जाकर, एक पॉइंट ऐसा भी आ जाएगा कि जिस पर जाकर क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे जाकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो लीस्ट हो जाएगी, रिपेल कम से कम करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी, एटमों की एनर्जी कम से कम हो जाएगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट हो जाएगी तो एटम्स विल बिकम एज स्टेबल, एटम स्टेबल हो जाएंगे, और जब एटम स्टेबल हो जाएंगे तब बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है बॉन्ड बनाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कम से कम होना पड़ेगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो जाएगी, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो जाएगी वहां से एक्स्ट्रा एनर्जी निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे से क्या कर लेंगे, दो एटम अप्रोच कर रहे हैं और अप्रोच करके दे विल प्रोड्यूस केमिकल बॉन्ड, और जब वो बॉन्ड बना लेंगे तो उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला होता है, से दो हाइड्रोजन के एटम्स ने आपस में बॉन्ड बना लिया है, उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला होगा, न्यूक्लियस की जमा को हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 75.4 पिकोमीटर। तो दो हाइड्रोजन के एटम जब बॉन्ड बना लेंगे पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट हो जाएगी, वो जो फासला होगा वो 75.4 पिकोमीटर होगा। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ, इसको बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ का नाम भी देते हैं। अब हम ये कहते हैं कि बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ जो है ये क्या होता है, दैट इज कंप्रोमाइजिंग डिस्टेंस, कंप्रोमाइजिंग डिस्टेंस। इसको कंप्रोमाइजिंग डिस्टेंस क्यों बोलते हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जस्टिफाई बॉन्ड लेंथ इज कंप्रोमाइजिंग डिस्टेंस। क्यों ये कंप्रोमाइजिंग डिस्टेंस होता है, क्योंकि जब एटम बॉन्ड बना लेते हैं उनकी एनर्जी लीस्ट हो जाती है, वो कंप्रोमाइज कर जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। और अगर इस डिस्टेंस से हाइड्रोजन के दो एटम बॉन्ड बना चुके हैं, अगर इससे फर्दर करीब आ जाएंगे, फर्दर क्लोज अगर एटम आएंगे, तो फ्रॉम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ से अगर एटम मजीद करीब आएंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, देन फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी डोमिनेंट एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगी, अगर डोमिनेट कर गई तो अगेन
अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर गई तो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल एनर्जी के। तो अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर गई तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो इसका मतलब है डिस्टेंस अगर इससे फर्दर कम होगा, ये बॉन्ड डिस्टेंस है और बॉन्ड लेंथ है, और ये कितना होगा, ये 75.4 पिकोमीटर होगा। फर्दर करीब लाएंगे तो दोबारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज हो गई देन देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होगी जब एटम स्टेबल होंगे, और स्टेबल तभी होंगे जब उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब है एटम तभी कंप्रोमाइज करते हैं, तभी स्टेबल करते हैं, तभी वो स्टेबल होते हैं जब उनके दरमियान जो फासला होता है वो बॉन्ड लेंथ जितना होता है। इस वजह से बॉन्ड लेंथ को हम कंप्रोमाइजिंग डिस्टेंस का नाम देते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, अगर हाइड्रोजन के एटम जो कि स्टेबल हो चुके हैं, जिनकी एनर्जी कम से कम हो चुकी है, उनको तोड़ना हो, एटम अलहदा अलहदा करने हो, एक मोल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो, एटमों को अलहदा अलहदा करना हो, उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए 436 किलो जूल पर मोल, जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम नाम देते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में सारे बॉन्ड्स को तोड़ना हो, जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी का नाम देते हैं। दिस इज द आर्टिकल ऑफ इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी एनर्जी पर क्या असर होगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।